कामरान आज अदालत में ऐसे बैठा था जैसे जीत उसी की होने वाली हो। उसके चेहरे पर वही घमंड, वही अकड़। उसे भरोसा था कि उसका पैसा, उसका वकील बुखारी और उसका आदमी इंस्पेक्टर शफीक आज भी उसे बचा लेंगे। सहर दूसरी तरफ चुपचाप बैठी थी, आंखों में हल्का डर, मगर चेहरे पर जिद का साया साफ था। बिनीश उसके बगल में फाइलें पलट रही थी। पूरी तैयारी के साथ जज ने कचहरी में आकर आवाज दी, गवाह रोहित को बुलाया जाता है। कामरान ने हल्की सी मुस्कान फेंकी। उसे पूरा यकीन था कि रोहित कभी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। उसे नहीं पता था कि घर में पिछली रात क्या तूफान आया था। रोहित का चेहरा आज बदला हुआ था, भारी, परेशान, मगर दृढ़। कल रात मनीषा उसके सामने खड़ी हुई थी और बोली थी, रोहित, अगर कल कोर्ट में तुमने सच का साथ नहीं दिया तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सहर ने क्या बिगाड़ा था? तुम चुप रहे तो तुम भी उसी जुर्म में हिस्सेदार बन जाओगे। रोहित सारी रात नहीं सो सका था। मनीषा के आंसू और उसकी आवाज़ उसके सीने पर बोझ बन चुके थे। कोर्ट में बनीश ने पहला सवाल दागा, रोहित, क्या आप उस रात कामरान के घर पर थे? क्या कामरान ने झूठे बहाने से सहर को बुलाया और उसके साथ जुल्म किया? सहर की आंखों में दर्द था। कामरान सीधे रोहित को घूर रहा था जैसे अभी उसकी गर्दन मोड़ देगा। कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, सब सच है। कामरान ने ही सहर को घर बुलाया था, मैंने सब देखा था। मैं डर गया था इसलिए चुप रहा, लेकिन आज नहीं छुपाऊंगा। पूरा कोर्ट हॉल शोर में भर गया। कामरान के चेहरे का रंग उड़ गया। बुखारी तुरंत उछलकर बोला, माय लॉर्ड, ये गवाही झूठी है। रोहित पर दबाव डाला गया है। बिनीश बोली, माय लॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज चलाया जाए। स्क्रीन पर वही रात चल पड़ी। कामरान गेट खोलते हुए, झूठी मीटिंग का बहाना करते हुए, सहर को अंदर खींचते हुए। फुटेज ने कोर्ट को हिला दिया। सहर के आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने नजर नहीं झुकाई। उसी वक्त अदालत के दरवाजे खुले और अली अंदर आया। सहर हैरान रह गई। अली की आंखों में गुस्सा और सच का तेज था। वो जज के सामने बोला, माय लॉर्ड, मेरे पास वो सबूत है जो कामरान ने इंस्पेक्टर शफीक को दिए थे अपना जुर्म दबाने के लिए। उसने पेन ड्राइव पेश की, वीडियो चलता है। कामरान और शफीक पैसे लेते देते हुए नजर आते हैं। कामरान की आवाज़ साफ, ये रखो, केस दबा दो, सहर कुछ नहीं कर पाएगी। कोर्ट में तूफान मच गया। कामरान का सिर झुक गया। जज की कड़क आवाज़, कामरान, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कामरान की आवाज़ टूट चुकी थी, माय लॉर्ड, मैं सब कबूल करता हूँ। कोर्ट जैसे सांस रोककर खड़ा था। जज ने फैसला सुनाया, कामरान को सजा मौत सुनाई जाती है। कामरान की रूह जैसे बाहर निकल गई हो। जज ने आगे कहा, वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक केस में हेलाफेरी और सबूत छुपाने के अपराध में 10 साल की सजा। पहली बेंच से किरण खड़ी हुई, आंखों में आंसू, दिल में टूटन। वो कामरान के सामने आई। कामरान, तुम इतना गिर सकते हो? तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। उसने अपना मंगलसूत्र उतारकर बेंच पर रख दिया। कामरान जंजीरों में खड़ा पूरी तरह टूट चुका था। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया कैमरे सहर पर टूट पड़े। सहर ने शांत आवाज में कहा, अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। डर तभी जीता है जब आप चुप रहते हैं। भीड़ की नजरों में उस पल सहर सिर्फ एक लड़की नहीं, हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। रोहित उसके सामने आया। सहर, अगर मैंने पहले सच बोल दिया होता तो तुम्हें इतना नहीं सहना पड़ता। मुझे माफ कर दो। सहर ने कहा, देर हुई पर तुमने सच बोला, बस यही काफी है। मनीषा आगे आई। सहर, तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ दर्द के साथ नहीं चलनी चाहिए। तुम नई शुरुआत करो। अली तुम्हारी बहुत परवाह करता है। सहर ने नीचे देखा, फिर अली की तरफ। अली बोला, सहर, अगर तुम चाहो तो हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। सहर की आंखें नम हुई, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। कुछ हफ्तों बाद दोनों परिवारों ने फैसला किया, सहर और अली की दोबारा शादी होगी। शादी के दिन अली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। दूसरी तरफ कामरान जेल में अपनी करतूतों से टूट चुका था। किरण जा चुकी थी, पैसा गया, ताकत गई और वो धीरे धीरे पागलपन में डूब रहा था। उसका अंजाम उसकी हरकतों जैसा ही था, अंधेरा और अकेला। सहर और अली अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, और कामरान के खत्म होने के साथ ही एक नए काम की शुरुआत हुई थी, जहां हिम्मत और इंसाफ के दीप हर तरफ रोशन थे। तुम जानती हो अली, तुमने मुझे हिम्मत दी। सहर ने महेशा का हाथ थाम कर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मनीषा मुस्कुराकर बोली, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए आवाज उठाई। सहर, तुम्हें उस सच का साथ देना था जो तुम्हारे अंदर था। अली ने हल्के से कहा, सहर, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाया है। तुम्हारी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना किया, और इस बार भी तुमने हिम्मत से काम लिया। अब तुम नई शुरुआत कर सकती हो।